ये बिल अगर असेंबली और सेनेट से पास होकर सदर के पास जाएगा तो सदर के पास क्या अख्तियार है सर? मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है मुस्तफ़ा पैक्स केस में ये असूल तय कर चुकी है कि किसी फर्द वाहद को लामहदूद किस्म के इख्तियारात जो है वो नहीं होने चाहिए। तो पार्लियामेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट और उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद अमल दरामद भी कर रही है, और वो फैसला जो है वो अदलिया के अलावा पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर, वजीर आजम के ऊपर, वज़राए आला के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। और अगर कोई वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका सख्त नोटिस लेती है। अगर अब पार्लियामेंट ने वही असूल वापस सुप्रीम कोर्ट का कानून सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर लागू करके ये कह दिया है कि सर आपके इख्तियारात जो हैं वो लामहदूद नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें शफाफियत आनी चाहिए ताकि आपकी और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत जो है, साख जो है, उसके ऊपर तनकीद का रास्ता बंद हो सके, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई दूसरी राय है या इसको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। और दूसरी बात कि असेंबली ने और सेनेट ने अगर इस बिल को मंजूर करके सदर को भेज दिया तो सदर का इख्तियार है, वो इसको मंजूर भी कर सकते हैं, वो इसको वापस भेज सकते हैं। सर अगर वापस भेजेंगे दोबारा से अच्छा, उसका तरीकाकार, उसका कानूनी तरीकाकार यह है कि उसका दोबारा जायजा लेने के बाद जो पार्लिमानी कमेटी होगी वो वापस उसको सदर को भेजेगी और फिर उसको मंजूर तस्वुर किया जाएगा। तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सदर मुल्क जो है इसमें कोई रुकावट पैदा करके कोई बड़ा तीर नहीं मार सकते। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसने मंजूर होना ही होना है। बात सिर्फ ये है कि हमें इस बात का मुतालबा करना चाहिए, मुझे, आपको, मेरे भाई जमशेद चीमा साहब को, जुल्फकार भट्टी साहब को, ये तो सियासतदान है, इनके हकूक की बात करनी चाहिए हम सबको कि ये ताकतवर हों, ये पार्लियामेंट में जाएं तो ये ताकतवर हों, इनको जजेस की मोहताजी का जो है वो मोहताजी ना काटनी पड़े। कल को अब देखें कि जिस मुतनाज़ा तरीके से 2016 से लेकर 17 से लेकर आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान फैसले कर रहे हैं, वो चाहे आगे जमात कोई भी हो, वो उन सियासतदानों के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हैजान बरपा हुआ है। अगर हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जज साहबान जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें तो मुझे और आपको एतराज क्या हो सकता है? हम सबका ये मुतालबा है कि पाकिस्तान की अदलिया को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान की अदलिया, क्यों चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके हमायती इस बात पर डटे हुए हैं कि नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लामहदूद इख्तियार होने चाहिए? भाई क्यों होने चाहिए? जवाब दें इस बात का, आपको क्यों होने चाहिए ये लामहदूद इख्तियारात? जब वजीर आजम को नहीं है, जब आर्मी चीफ को नहीं है, जब वज़राए आला को नहीं है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को क्यों ये इख्तियारात होने चाहिए? वेरी राइट मियां साहब, इंटरम सेटअप होता है 90 दिन के लिए। 90 दिन के बाद उसका आईनी स्टेटस क्या होगा? एक तो इस पर भी बहुत डिबेट हो रही है, फैसले के बाद वो बात भी सामने आ जाएगी। एक तो अपना लीगल ओपिनियन उस पर दीजिएगा, और दूसरा क्या इलेक्शन के लिए भी जो अदालतों का सहारा लिया जा रहा है वो किस हद तक दुरुस्त होगा? क्योंकि फैसला जो मर्जी आ जाए, कहीं ना कहीं अदालतों के फैसलों पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग जरूर होनी है, और उसमें भी फिर अदालतें जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराई जाएंगी। सर अदनान भाई, मैं इस बात का कायल हूँ और ये समझता हूँ कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का सियासतदान जो है वो हल निकाल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर तहरीक इंसाफ के जो बानी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, असद कैसर साहब को आगे लगाएं, परवेज़ खटक साहब को आगे लगाएं, यास्मीन राशिद साहबा को आगे लगाएं, जो तहरीक इंसाफ के पुराने लोग हैं उनको आगे लगाएं, वो जाके मुज़ाकरात करें, बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात करें, तो हुकूमत के साथ कोई ना कोई विन विन पोजीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो निकल आएगी, अदालतें जो है वो बीच में से निकल जाएंगी। लेकिन जब आप देखें कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पूरे पाकिस्तान में से गली मोहल्ले से चुन कर गंदगी लोटों की शक्ल में तहरीक इंसाफ के साथ शामिल की गई थी, वो लोग तहरीक इंसाफ का मसला नहीं हल होने दे रहे, जिसकी वजह से तनाव का शिकार है। वरना तो ये 2+2 मेरा और आपका मामला है। मैं और जमशेद चीमा साहब अगर एक तनाजे के ऊपर आपस में बैठे और बात करना किसी पॉइंट को लेकर बैठेंगे तो हम दोनों किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जो वो लोग होंगे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट तहरीक इंसाफ में भी हैं, जो लोटे हैं, जो दूसरी सियासी जमातों में चले जाते हैं, वहां पर जाके लोटाइज्म करते हैं, वहां से फिर आगे चलते हैं, पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, वहां लोटाइज्म करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये मामला जो है वो सियासतदानों के जरिए हल हो। मेरा इस बात में यकीन है कि आज भी जो तहरीक इंसाफ के पुराने दरीना सियासी लोग हैं वो अगर इस मामलात के ऊपर बैठ के हल निकालेंगे तो हल निकलना चाहिए। मैं इस बात के हमेशा से सख्त नाकद रहा हूं कि अदलिया को सियासी मामलात के अंदर, इंतजामी मामलात के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत जो है वो नहीं करनी चाहिए।
बावजूद इसके कि सियासतदान बार बार दरख्वास्तें लेके अदालत के सामने जाएं, अदालत को जो है वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करके ये बात कहनी चाहिए कि हम आपके मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, आप जाएं जाके अपने पार्लियामेंट के अंदर अपने मामला जो है वो रिजॉल्व करें। और ये एक दो दफा इस तरह अगर हुआ तो ये सियासतदान पार्लियामेंट में बैठ के अपने मसाइल जो है वो हल करना शुरू कर देंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी अदलिया के ऊपर जो तनकीद होती है उसका सिलसिला रुक जाएगा और अदलिया जो है वो मुतराजा नहीं होगी। दूसरा आपका जो सवाल था केस सेटअप का, जी कर लें, कंप्लीट कर लें मियां साहब, कर लें। मैं ये समझता हूं कि अगर वो 90 दिन से आगे जाता है तो वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा करेगा, भट्टी साहब कमेंट कर दें, फिर मैं चीमा साहब रिमार्क्स। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। जैसे मियां साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं आपको एक इसी जो अभी मैंने आपको पहला वाक़या सुनाया तो उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ गलत किस्म की वो तस्वीर चढ़ाई गई तो मैंने अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे, हमारे भाई हैं आमिर सुल्तान चीमा PTI से MNA जो हो रहे हैं आपके हल्के वाले, वे हल्के वाले जिनका हमारा आपस में कम्पीट, तो मैंने उनको टेलीफोन कॉल की। मैंने उन्हें कहा चीमा साहब देखें, हमें एक दूसरे की पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करूँगा कि हाँ दोनों भाइयों ने हमने इत्तेफाक कर लिया। वो हालांकि हम एक हल्के से आपस के पॉलिटिकल मुखालिफ थे। हमने कहा कि जी आपने सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद करें, एक दूसरे के खिलाफ हमें अच्छे तरीके से पॉलिटिकल कंपेन करनी चाहिए। तो उसके बाद आज तक मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज तक ना उनकी तरफ से और ना हमारी तरफ से हम हर जगह पे जहाँ भी मिलते हैं एक दूसरे को सलाम करते हैं और हमारा एक अच्छी बात है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को मिलना चाहिए। कोर्ट में है सर, कहीं वक्त इससे पहले के ज्यादा गुजर जाए, आपको बैठकर बातचीत को कंटिन्यू करना होगा। दूसरा जो लोटाइज्म की बात कर रहे थे, कहीं मामलात शायद आपकी पार्टी में कुछ लोग खुद भी खराब करना चाहते हैं टू स्टे इन द लाइमलाइट सर। नहीं देखें, फ्रैंकली मैं बोलता हूँ ये लोटाइज्म का पता नहीं कहाँ जिक्र आ गया पार्टी में। आप कह लें कि लीड वही लोग कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनका ट्राइड एंड टेस्टेड है पार्टी में। वो खट्टक साहब का नाम, फवाद चौधरी साहब का किधर से तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक आ गया सर? चीमा साहब, फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक किधर से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक? शाह महमूद कुरैशी का तहरीक इंसाफ से किधर से ताल्लुक आ गया? ऐसे तो ना करें आप, वो कैसे लीड कर रहे हैं? असद उमर की आप बात करें तो मैं तस्लीम करता हूँ। असद कैसर की बात करें, वो उनकी पार्टी का अपना निजाम है, हमें उससे गरज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इकट्ठा बैठना चाहिए। फैसला ना करें ना, हमारी पार्टी के बारे में आप फैसला ना करें ना, हमारी पार्टी का फैसला हमें करना देना। अच्छा, सो आप कह लें कि यू कैन से कि बाहर से एंगल डिफरेंट नजर आ सकता है, डिफरेंट हो सकती है आपकी ओपिनियन की कदर करते हैं हम। लेकिन बेसिकली आप कह लें कि मैं मुस्लिम लीग नून के बारे में बाहर बैठ के फैसला करूं तो वो, या आप कह लें राय तो मैं दे सकता हूं लेकिन फैसला करूं तो ठीक नहीं है। तो मेरी पार्टी के बारे में भी फैसला मेरे चेयरमैन ने करना है या उस फैसले को एक्सेप्ट मैंने करना है। जो मेरी पार्टी का नहीं है उसने एक्सेप्ट भी नहीं करना और उसका उस तरह वेटेज भी नहीं होगी बात की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इतना आप कह लें कि हकीकत पर मबनी भी नहीं होगा।